हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं यूरोप के मैप को। तो आइए देखते हैं यूरोप मैप के अंतर्गत ये आइसलैंड को, ये एक द्वीपीय देश है, देख सकते हैं ये आइसलैंड। इसकी स्थिति देखते हैं, ये है आर्कटिक वृत्त जो 63.5 डिग्री है, सॉरी 66.5 डिग्री। तो देख सकते हैं आप यहाँ, ये है 66 डिग्री नॉर्थ, ये देखिए ये 66 डिग्री नॉर्थ है, ये अक्षांश रेखा। और ये है आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री। और ये ग्रीनलैंड सागर है। ग्रीनलैंड के ऊपर ये जो उत्तरी अमेरिका है उसके पूरब में ग्रीनलैंड है, तो ये है ग्रीनलैंड सागर। और ये है आइसलैंड पूरा। देखिए यहाँ आइसलैंड की स्थिति देखते हैं। देखिए ये है आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक, जो देखिए ये विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी है। अगर विश्व में सबसे उत्तर में कोई राजधानी है तो ये है रिकजाविक। ये देखिए ये 60 डिग्री अक्षांश, सॉरी 64 डिग्री नॉर्थ जो अक्षांश है, यहाँ देख रहे हैं आप 64 डिग्री नॉर्थ अक्षांश गुजर रही है, यहीं पे ये अवस्थित है रिकजाविक। तो ये आइसलैंड की राजधानी है रिकजाविक। इस द्वीप के पूरब में आप देखेंगे तो नॉर्वेजियन सागर है जो नॉर्वे के ऊपर है। और नॉर्वे से हमने जो यूरोप का पॉलिटिकल और फिजिकल मैप पढ़ाया हुआ है उसमें आप देखिएगा ये नॉर्वेजियन सागर आइसलैंड के पूरब में है और नॉर्वे के उत्तर में है। तो पिछले वीडियोज़ को आप मेरे प्लेलिस्ट से ज़रूर देखिए, तभी ये क्लियर होगा। और ये आर्कटिक सर्कल आप देख रहे हैं 66.5 डिग्री है। ये है डेनमार्क स्टेट, ये डेनमार्क स्टेट है, क्योंकि डेनमार्क स्टेट के बाद उधर ग्रीनलैंड है जो इस पर डेनमार्क का अधिकार है, इसलिए ये ग्रीनलैंड और ये आइसलैंड के बीच है डेनमार्क स्टेट। और ये आर्कटिक वृत्त के ऊपर अवस्थित है डेनमार्क स्टेट, आप देख सकते हैं ये। और देखिए ये आइसलैंड जो है, ये देखिए ये पूरे ग्लेशियर से भरा पड़ा है। यहाँ आप देख सकते हैं आइसलैंड के बीचों बीच ये पूरा ग्लेशियर से भरा पड़ा है। फिर भी यहाँ मछली का उत्पादन बहुत ही भारी मात्रा में होता है। यहाँ कुछ उद्योग भी हैं, आइए जानेंगे कैसे। ये देख सकते हैं आइसलैंड का ग्लेशियर, ये देखिए आप, ये है ग्लेशियर, ये भी ग्लेशियर, ये सब आइसलैंड के ग्लेशियर हैं जो बर्फ़ से भरे पड़े हैं। यहाँ पर्वत भी हैं, ये देख सकते हैं आप। और ये जो पर्वत हैं ये आप यहाँ 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं, तो इसलिए ये सभी जो पर्वत हैं ये सभी ज्वालामुखी से निर्माण हुए पर्वत हैं, ये देखिए। और ये है फ्योर्ड तट आइसलैंड का, ये देख सकते हैं आप कितना कटा फटा ये तट है, इसे कहते हैं फ्योर्ड तट। ये हुना बे है, हुना की खाड़ी, और ये फजा बे, फजा की खाड़ी। तो इतनी खाड़ियों को हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इस देश के निवासी नहीं हैं जो इतने देश को डिटेल में इनके सभी स्थितियों को देखें। बस इससे थोड़ा जो अमेजिंग फैक्ट्स है उसको देखेंगे, क्योंकि ये सबसे उत्तर में है, विश्व के उत्तर में है इसकी राजधानी। और विश्व के सबसे उत्तर में यानी कि 66.5 डिग्री के आसपास ये इसका लोकेशन है, इसलिए यहाँ जानेंगे क्योंकि ये बर्फ़ से भरा पड़ा है, जमा पड़ा है। फिर भी यहाँ कैसे जीवन है, कैसे उद्योगों की स्थिति है, क्योंकि ये जो इधर अटलांटिक महासागर है उससे एक अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा यहाँ आती है आइसलैंड की तरफ। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, उसकी वजह से यहाँ सब कुछ, यहाँ ठंड, इतने ग्लेशियर होने के बावजूद भी यहाँ सर्दी बहुत कम होती है। तो जो अटलांटिक गल्फ जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो आती है उसके प्रभाव से यहाँ सर्दी बहुत कम होती है। और देखिए यहाँ ग्रीष्म ऋतु में जो है कई सप्ताह तक रात में भी दिन का प्रकाश रहता है, इसलिए इस द्वीप को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट्स है आइसलैंड के बारे में कि इसे मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। और इस द्वीप में कुल 200 से अधिक ज्वालामुखी हैं। तो ज्वालामुखी के द्वारा जो निर्मित पर्वत हैं उनका विस्तार आप देख सकते हैं। ये जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ये फैले हुए, ये सभी पर्वतों के पार्ट ही हैं। और ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हैं, सबसे वाइट पार्ट, ये सभी ग्लेशियर हैं आइसलैंड के। तो इस तरह हमने देखा आइसलैंड को। और ये जो रिकजाविक है ये आइसलैंड का प्रमुख बंदरगाह भी है। और ये जहाज़ निर्माण और
वस्त्र उद्योग भी यहाँ है जहाज़ निर्माण के लिए, और मछली का उत्पादन मैंने पहले ही बताया था, यहाँ मछली का उत्पादन और मछली प्रसंस्करण उद्योग बहुत ही विकसित है। तो मछली का उत्पादन यहाँ बहुत भारी मात्रा में होता है। तो यहाँ वस्त्र के उद्योग भी हैं और जहाज़ के निर्माण के उद्योग भी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है रिकजाविक आइसलैंड का। तो फिर आइसलैंड के बाद हम देखेंगे जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये सभी देश, उनके महत्वपूर्ण शहरों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं उन महत्वपूर्ण शहरों को। तो ये है स्कैंडिनेवियन देश। मैंने इसके पहले वीडियो में जब मैंने यूरोप कॉन्टिनेंट का पॉलिटिकल पार्ट कवर किया है, उसमें हमने देशों के कुछ समूहों को बताया है, जिससे आप अपने कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं कि क्या कन्फ्यूज़न है इनके ग्रुपों में, इन देश के ग्रुपों में। स्कैंडिनेवियाई देश क्या है, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप क्या है, ये सभी। स्कैंडिनेवियाई पर्वत वाले देश कौन से हैं, स्कैंडिनेवियाई पर्वत कहाँ स्थित है, किन दो देशों की सीमाओं पर स्थित है। तो आइए देखते हैं, उन सबको मैंने कवर कर दिया है। तो फिर यहाँ कवर करने का मतलब है वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ फोकस करेंगे यहाँ के मुख्य शहरों के बारे में कि उनकी विशेषता क्या है, वहाँ कौन कौन से उद्योग हैं, किसके लिए ये देश इतने फेमस है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये देखिए, ये नॉर्वेजियन सागर, मैंने आइसलैंड के पूरब में बताया था। तो नॉर्वेजियन सागर के पश्चिम में आइसलैंड है, और नॉर्वेजियन सागर के पूरब में जो है ये नॉर्वे और स्वीडन है। तो देखिए, तो ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन, और ये है ग्रीन कलर का, ये है फिनलैंड, आप देख सकते हैं। और ये है डेनमार्क, ये जो पिंक कलर का है ये है डेनमार्क, जूटलैंड पेनिनसुला यानी कि जूटलैंड प्रायद्वीप पर। पहले हम देखेंगे नॉर्वे की राजधानी। ये है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यहाँ आप देख सकते हैं, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। तो सबसे पहले लोकेट करते हैं हम उन शहरों को जिनके बारे में हम आज नॉर्वे में देखेंगे। तो ये है ट्रांडहेम शहर, सबसे पहले नॉर्वे में हम देखेंगे ट्रांडहेम शहर को। तो ये है ट्रांडहेम सिटी। उसके बाद हम देखेंगे बर्गन। देखिए, ये है बर्गन नॉर्वे के तट पर, ये नॉर्वे का कटा फटा तट जो नॉर्वेजियन सागर के किनारे हैं, इसे हम फ्योर्ड तट कहते हैं। तो ये पहला ट्रांडहेम, दूसरा बर्गन, तीसरा हम देखेंगे हॉगसूड। देखिए, ये भी तट पर है, तीसरा। और देखिए, ये बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम आपको बता रहे हैं। पहला ट्रांडहेम, दूसरा बर्गन, तीसरा हॉगसूड, चौथा देखिए स्ट्रेवेंजर, ठीक इसके नीचे क्रम में। तो इसके पश्चिमी तट, फ्योर्ड तट के सहारे ही आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में देख सकते हैं ट्रांडहेम, बर्गन, हॉगसूड, स्ट्रेवेंजर। और पांचवा हम देखेंगे ये ओस्लो है जो राजधानी है। तो आइए क्रम से इनकी विशेषता जानते हैं। सबसे पहले जो हमने देखा है ट्रांडहेम, देखिए ये यहाँ कागज़ का उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कागज़ के उद्योग के लिए जाना जाता है, लुगदी के निर्यात और कागज़ के उद्योग के लिए। तो जब यहाँ कागज़ के उद्योग बहुत भारी मात्रा में हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कागज़ के और लुगदी का ही निर्यात होता होगा। तो कागज़ और लुगदी के निर्यात और उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है ट्रांडहेम। तो दूसरा हम देखते हैं बर्गन। बर्गन किस लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ये अटलांटिक तट पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण मत्स्य पतन है, यानी कि ये बर्गन जो है ये मछली का बंदरगाह है, यानी कि यहाँ मछली का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता है। तो यहाँ से जो निर्यात होता है वो मछलियों का ही निर्यात होता है। तो ये एक मछली बंदरगाह है बर्गन। और तीसरा हम देखते हैं हॉगसूड। देखिए ये है हॉगसूड, देखिए ये भी तट पर स्थित है, ये भी एक प्रमुख बंदरगाह है जो एक मछली का प्रकार है हेरिंग मछली, आपने सुना होगा, उसके लिए ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ हेरिंग मछली बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये बर्गन भी मछली वाला बंदरगाह है, और ये हॉगसूड भी मछली का बंदरगाह है। और चौथा हम देखते हैं स्ट्रेवेंजर। देखिए ये उत्तरी सागर के, देखिए यहाँ इसके नीचे जो है दक्षिण में उत्तरी सागर है, आपने देखा होगा ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम और ये नॉर्वे के बीच जो है ये उत्तरी सागर का पार्ट है। तो उत्तरी सागर में यहाँ तेल एवं प्राकृतिक गैस के क्षेत्र बहुत भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये जो पतन है स्ट्रेवेंजर, तो उत्तरी सागर में जो भी तेल एवं प्राकृतिक गैसों का उत्पादन होता है उसके निर्यात के लिए ये बंदरगाह जाना जाता है स्ट्रेवेंजर। ये एक बंदरगाह है। और यहाँ एक मछली की प्रजाति पाई जाती है कॉड मछली। यहाँ कॉड मछली का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में किया जाता है, और यहाँ कॉड मछली के उत्पादन की वजह से यहाँ मछली प्रसंस्करण केंद्र भी है।
तो 4 को हमने देखा, पहला ट्रांडेम, दूसरा बर्गन, तीसरा हॉगसुंड, चौथा स्ट्रेवेंजर जो दक्षिणी नॉर्वे में है, और एक हम देखेंगे ये ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है। और देखिए ये बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है इस देश के लिए। तो इस देश के लिए जो व्यापार होता है ये बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है, क्योंकि देख रहे हैं ये तट पर ये सभी बंदरगाह स्थित हैं। तो इस आप देख सकते हैं यहाँ से ये बंदरगाह, यहाँ से जो भी जहाज़ होते होंगे इधर होके यहाँ तक ओस्लो तक जाते होंगे। तो ये बहुत ही व्यस्त बंदरगाह है इस देश के व्यापार के लिए। तो नॉर्वे के बारे में हमने देखा। अब आइए देखते हैं स्वीडन को। स्वीडन में किन किन शहरों, तो स्वीडन में जो शहर महत्वपूर्ण है उद्योग की दृष्टि से, उसमें पहला शहर हम देखेंगे, ये देखिए ये स्वीडन की नदियां हैं। देखिए ये एक नदी है स्वीडन के सबसे उत्तर में, टॉर्न नदी। यहाँ टॉर्न नदी के किनारे एक शहर स्थित है, यहाँ बिल्कुल तट पर, किरुना। ये किरुना शहर है। ये लौह खनिज के निक्षेप के लिए बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। यहाँ लौह खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं किरुना में, ये टॉर्न नदी के तट पर। और फिर आइए देखते हैं स्वीडन के दक्षिण में एक शहर, एक बंदरगाह, ये है गोटेनबर्ग। देखिए यहाँ है गोटेनबर्ग, ये बिल्कुल पश्चिमी तट पे। देखिए ये स्वीडन का गोटेनबर्ग है, बिल्कुल पश्चिमी तट पे स्वीडन के। और यहाँ जो स्वीडन है ये डेनमार्क, इसके बीच एक ये खाड़ी है, और ये फिर नॉर्वे और ये डेनमार्क के बीच एक खाड़ी है। यहाँ 2 खाड़ियाँ हैं। मैंने सागर वाले वीडियोज़ में उसे कंप्लीट किया है, आप उसे देखकर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये पहला नंबर और दूसरे नंबर की ये दोनों खाड़ियाँ कौन सी है। तो ये है गोटेनबर्ग। देखिए ये स्वीडन का गोटेनबर्ग बंदरगाह, और ये जहाज़ निर्माण केंद्र के लिए जाना जाता है। यहाँ जहाज़ों का निर्माण होता है। ये गोटेनबर्ग जहाज़ निर्माण के लिए जाना जाता है। और ऊपर जो हमने किरुना देखा था वो लौह खनिज के निक्षेपों के लिए जाना जाता है। और फिर देखेंगे स्वीडन की राजधानी ये है स्टॉकहोम। देखिए ये है बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के तट पर है स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और देखिए ये देश का मुख्य प्रशासनिक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। और ये जो स्टॉकहोम है ये सागर पर सौंदर्य के खिताब से प्रसिद्ध है। इसे एक खिताब मिला हुआ है सागर पर सौंदर्य, उसी खिताब से ये स्टॉकहोम प्रसिद्ध है। तो 3 देखा हमने, किरुना, गोटेनबर्ग, स्टॉकहोम। और फिर आइए देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, और अब आइए देखते हैं हम फिनलैंड को। तो ये है फिनलैंड। आप देख रहे हैं यहाँ से आर्कटिक वृत्त जा रही है, इसका उत्तरी हिस्सा आर्कटिक वृत्त के अंदर ही है। देखिए फिनलैंड को हम वन एवं झीलों का प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वनों की बहुत अधिकता है। ये झीलों का, ये देख रहे हैं आप, जो ये देख रहे हैं आप वाइट कलर का जो भी ये पार्ट देख रहे हैं, ये सब झीलें हैं फिनलैंड की, इसलिए इसे हज़ारों झीलों का देश भी कहते हैं फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश, हज़ारों झीलों का देश, और फिर वन एवं झीलों का प्रदेश भी कहा जाता है। ये देखिए ये फिनलैंड की। और देश का उत्तरी भाग मैंने अभी दिखाया था कि फिनलैंड का जो उत्तरी भाग है वो आर्कटिक वृत्त के अंतर्गत आता है। और देखिए इसका जो ये दक्षिणी भाग है ये तटीय मैदानी क्षेत्र के रूप में है, जहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और अनेक झीलें पाई जाती हैं। तो ये जो झीलें हैं और ये दक्षिणी पार्ट है, ये तटीय मैदान है जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और आप जानते हैं कि जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ कृषि की जाती है, यहाँ अच्छी कृषि की जाती है फिनलैंड में। और ये है झील। तो इस तरह फिनलैंड को झीलों का प्रदेश भी कहते हैं, वन एवं झीलों का प्रदेश, या हज़ारों झीलों का देश भी कहते हैं। और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ये देख रहे हैं आप, ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, फिनलैंड की खाड़ी इसके बिल्कुल तट पर है। देखिए हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी, और सबसे बड़ा फिनलैंड की राजधानी भी है, और फिनलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और देखिए ये उत्तर का श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। ये जो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, देखिए हज़ारों झीलों का देश जो कहते हैं वो फिनलैंड को कहते हैं, लेकिन जो हेलसिंकी है फिनलैंड की राजधानी, उसे हम उत्तर का श्वेत शहर कहते हैं। तो इसे जो राजधानी है हेलसिंकी, उसे उत्तर का श्वेत शहर कहते हैं, हम फिनलैंड को नहीं कहते हैं, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी को कहते हैं। तो यहाँ कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। और ये जो रिकजाविक था, हमने देखा था आइसलैंड में सबसे उत्तरतम राजधानी, उसके बाद जो विश्व की सबसे उत्तर में दूसरी राजधानी जो है वो हेलसिंकी ही है।
ये हेलसिंकी। तो रिकजाविक के बाद सबसे उत्तर में अगर कोई राजधानी है तो ये हेलसिंकी है, जो विश्व में सबसे उत्तर में दूसरे नंबर की राजधानी है। देखिए ये जो हेलसिंकी है एक बंदरगाह भी है यहाँ, और लकड़ी का जो फर होता है जिसे समूर के नाम से भी जानते हैं, वो निर्यात करने वाला ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और यहाँ जो उद्योग विकसित हैं वो खाद्य प्रसंस्करण के लिए, प्रिंटिंग के लिए, वस्त्र के लिए, ये बहुत बड़े बड़े उद्योग यहाँ विकसित हैं और उसके लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, वस्त्र और धातु पदार्थों के लिए ये महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इस तरह हमने फिनलैंड को देखा। अब आइए देखते हैं इसके आगे डेनमार्क को। देखिए ये है डेनमार्क। ये जो आप पिंक कलर का ये पार्ट देख रहे हैं, ये जूटलैंड पेनिनसुला देख रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ छोटा छोटा द्वीप के रूप में भी ये टूटे फूटे हैं। और ये है पिंक कलर का डेनमार्क। ये एक प्रायद्वीप के रूप में है और इस प्रायद्वीप का नाम है जूटलैंड पेनिनसुला यानी जूटलैंड प्रायद्वीप। और इसके नीचे ये देख रहे हैं, ये है जर्मनी। जर्मनी यहाँ थोड़ा सा जूटलैंड पेनिनसुला के अंतर्गत भी आता है। इस तरह आप क्लियर रखिएगा कि जूटलैंड पेनिनसुला पे सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, दो देश हैं, डेनमार्क और जर्मनी। जर्मनी हालांकि बड़ा देश है, नीचे हम उसकी अवस्थिति देखेंगे दक्षिण में दूसरे वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा भाग इसका जूटलैंड के प्रायद्वीप में के अंतर्गत भी आता है। और हमने बताया था सागर वाले पार्ट में, ये है बाल्टिक सागर और ये है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। और इसे मिलाने के लिए यहाँ से जर्मनी के कुछ क्षेत्रों को काटकर एक नहर का निर्माण कराया गया है, जिसे हम कील नहर के नाम से जानते हैं। तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। तो आइए देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के बाद आइए देखते हैं डेनमार्क को। देखिए डेनमार्क ये पश्चिम में है नॉर्थ सी और इसके पूरब में है बाल्टिक सी। डेनमार्क और ये स्वीडन के बीच मैंने एक खाड़ी बताया था यहाँ, उस खाड़ी का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि खाड़ी और सागर को मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, पूरे यूरोप की। तो स्कैंडिनेवियाई देश जो हैं यहाँ, उसे भी मैंने कवर किया है कि स्कैंडिनेवियाई देश क्या हैं। उनमें ये सबसे छोटा देश है डेनमार्क, सबसे छोटा देश है। और देखिए ये फूनेन द्वीप, ये जो सभी द्वीप हैं ये छोटे छोटे टुकड़ों में, फूनेन द्वीप, जीलैंड, बॉर्नहोम, ये देखिए इन सभी का नाम है फूलैंड, जीलैंड, बॉर्नहोम। ये कई द्वीप छोटे छोटे सम्मिलित हैं। यहाँ कई छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित हैं डेनमार्क में, जैसे फूलैंड, जीलैंड, बर्नहोम, ये सभी छोटे छोटे डेनमार्क के ही द्वीप हैं। यहाँ ये सभी छोटे छोटे द्वीप हैं। तो ये यहाँ एक आप देखते हैं फैरो द्वीप समूह, यहाँ उत्तर में है, उत्तर पश्चिम की तरफ है फैरो द्वीप समूह, जो यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में है। हमने देखा था यूरोप में, यूरोप के मैप में, पॉलिटिकल मैप में, तो वो फैरो द्वीप समूह। और एक है ग्रीनलैंड जो उत्तर अमेरिका के पश्चिम में, सॉरी पूरब में है, तो वो ग्रीनलैंड पर भी डेनमार्क का अधिकार है। और ये फैरो द्वीप समूह जो इधर है यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में, वहाँ भी फैरो द्वीप समूह पर भी ग्रीनलैंड का डेनमार्क का अधिकार है, और ग्रीनलैंड पर भी डेनमार्क का अधिकार है। और ये छोटे छोटे कई टुकड़ों में द्वीप हैं, तो ऐसे कई द्वीपों पर डेनमार्क का अधिकार है। और एक जूटलैंड प्रायद्वीप के अंतर्गत ये डेनमार्क का ये पूरा पार्ट है। तो डेनमार्क की राजधानी देखते हैं, ये है कोपेनहेगन, ये डेनमार्क की राजधानी है और ये डेनमार्क की सबसे बड़ा शहर भी है, सबसे बड़ा द्वीप भी है ये कोपेनहेगन। ये देखिए एक पूरे द्वीप के रूप में है इसकी राजधानी जूटलैंड पेनिनसुला पे। तो एक यहाँ ये भी एक फैक्ट्स बनता है और एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि डेनमार्क की राजधानी जो है वो डेनमार्क के ये जूटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित नहीं है, वो एक द्वीप के रूप में है जिसका नाम है कोपेनहेगन। और यह बाल्टिक की कुंजी के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि ये बाल्टिक सागर और नॉर्थ सागर को मैंने बताया था मिलाने वाली यहाँ कील नहर का निर्माण किया गया है। तो ये कोपेनहेगन को बाल्टिक देश की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ दूध निर्मित उत्पादों के लिए, मतलब डेयरी उत्पादों के लिए, ये निर्यात के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है कोपेनहेगन। यहाँ दूध से जो भी निर्मित वस्तुएं हैं, उत्पाद हैं, यानी कि डेयरी उत्पाद, उसके निर्यात के लिए ये विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ से बहुत दूध के सामग्री का निर्यात किया जाता है कोपेनहेगन से।
तो इस तरह हमने डेनमार्क को देखा। इस वीडियो में हमने आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क को देखा। इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे बेनेलक्स कंट्री क्या है, बेनेलक्स कंट्री के महत्वपूर्ण शहर कौन कौन से हैं, और फिर यूके को देखेंगे, यूके में कितने पार्ट में बटा है और कौन कौन से उसके महत्वपूर्ण शहर हैं, किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे करके हम यूरोप के सभी शहरों को बारी बारी से कवर करेंगे। फ्रांस, पेरिस, जर्मनी होते हुए इटली को भी हम कवर करेंगे, जो भी महत्वपूर्ण शहर होंगे उसमें। तो ऐसे सभी वीडियोस को देखने के लिए चंपारण स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।